जनता का काम हो रहा है, वो भी काम हो रहा है ना, ही हो रहा है। इतने फ्लाईओवर वगैरह सब हर चीज़ बन रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, इतनी सुविधाएं मिल रही है लोगों को, पहले कभी मिली है? राहुल गांधी कहते हैं कि युवा रोजगार करना चाहता है, उनके पास नौकरी नहीं है काम करने के लिए। तो नौकरी पहले भी थी और अब भी निकल रही है। अभी अभी निकली थी, कितनी निकली? 70,000 नौकरी निकली अभी, नौकरी अभी निकल रही है, लेकिन लोगों को मुद्दा बनाता होता है। ओवर ब्रिज बनी रही है। गांधी कहते हैं कि युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा इस देश में। सर उनके समय में बाकी सब क्या प्रधानमंत्री बन के घूम रहे थे, तब भी तो सब बेरोजगारी करते। कोई कलेक्टर था, कोई सब सीएम थे, अब सब बेरोजगार हो गए। उनके आ जाते उनके क्या सबकी नौकरी हट गई क्या? अच्छा, एक महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है, कह रहे भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे 2024 में। सर ये कुछ नहीं है, सब ये चोर पार्टियां हैं, इनके उखाड़े से कुछ नहीं उखड़ेगा। रोजगारी मुद्दा उठाता है राहुल गांधी। राहुल गांधी बहुत हुआ बूंदा बूंदी, अब की बार राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी बस। क्या खासियत लगी ऐसा कि राहुल गांधी को देखेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी क्वालिफाइड है भाई, उसके पास डिग्री है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के। सर अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? बीजेपी मारेगी। यूपी वालों में आजकल हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है। जो काम देके जुगाव होता है ना, जैसा इसका काम वैसा तो होगा। योगी जी काम अच्छे कर रहे हैं, बीजेपी काम अच्छी कर रही है, तो उस हिसाब से काम के सब कर रहे हैं। योगी जी पर आरोप लगता है नफरत की राजनीति करने का, कि नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। तो देखो, 4 लोग होते हैं, 4 तरह की बात करते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे बताएगा। ठीक है, ये बात है। और क्या? अच्छा, आपका पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अग्रिम नेता बन रहे हैं महागठबंधन के, तो इस बार क्या लग रहा है कि महागठबंधन की कितनी उम्मीद है? क्योंकि स्टेटमेंट वो देते हैं कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। अब की बार वहाँ भी बीजेपी आएगी। हाँ, वहाँ पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, वहाँ भी कमल खिलेगा। वो कह रहे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर इस बार सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगी भाजपा को। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस तो बहुत है इस बार उनमें। जी जी, पूरा होगा उनका, भाजपा जीतेगी। अभी कर्नाटक में जैसे कांग्रेस की जीत हुई है, तो उसका जो सहरा है राहुल गांधी के सर पे सजाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बन गई है। देखो, कहीं ना कहीं तो रहनी पड़ेगा ना उनको भी। ऐसे कोई पुरानी पार्टी है, कहीं ना कहीं तो जीत मिलेगी उसको भी, लेकिन बीजेपी आगे टिकेगी ही नहीं। बीजेपी आगे नहीं टिक पाएगी, पक्का। 12 राज्यों में इस समय भाजपा की सरकार नहीं है, उसके बाद भी ये कॉन्फिडेंस है आप में? जी, बीजेपी तो आनी है, यूपी और बिहार आनी नहीं बीजेपी तो। अच्छा, जनता का ये कहना है कि महंगाई के और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उससे जनता परेशान है, आपको ऐसा नहीं लगता? देखो, महंगाई पहले भी थी, वो अब भी है। पहले कमाई कम थी, उस हिसाब से आदमी लगता है, अब उसी हिसाब कमाई के हिसाब से लगता है आदमी को। महंगाई पहले भी थी, अब भी हुई है, और लेकिन काम भी तो हो रहे हैं। इसके बाद काम हो रहे हैं। काम भी तो हो रहे हैं, जो जनता का काम हो रहा है, वो भी काम हो रहा है ना, ही हो रहा है। इतने फ्लाईओवर वगैरह सब हर चीज़ बन रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, इतनी सुविधाएं मिल रही है लोगों को, पहले कभी मिली है? राहुल गांधी कहते हैं कि युवा रोजगार करना चाहता है, उनके पास नौकरी नहीं है काम करने के लिए। तो नौकरी पहले भी थी और अब भी निकल रही है। अभी निकली थी, कितनी निकली? 70,000 नौकरी निकली अभी, नौकरी अभी निकल रही है, लेकिन लोगों को मुद्दा बनाता होता है कि इसको बनाना होता है। कुछ अगर निकलती है मुद्दा, तो अपनी पार्टी कोई ना कोई मुद्दा निकल के आती है, क्योंकि कोई गरीबी निकलता है। लेकिन काउंटर क्यों बंद हो गया था 2 घंटे पहले? कौन से? वो जब इलेक्शन जब गिनती पकड़ी गई थी? हाँ, कितनी पकड़ी गई? 2 घंटे पकड़ी, पता नहीं कितने गए थे, लेकिन 2 घंटे पहले काउंटर बंद होता है यूपी में। हाँ, यूपी में जो इलेक्शन चुनाव हुआ था उसमें 2 घंटे पहले काउंटर बंद हो गया। अच्छा, कहाँ पर हुआ? यूपी में हुआ है। यूपी में कहाँ मालिक, 75 जिले हैं यूपी में। हम भी जाके बोल रहे, एक आदमी बोल रहे थे यूपी में मतलब काउंटर बंद कर दिया। सुने बस की बोलते, सच्चाई ही नहीं पता, मत बोला करो, भय मत फैला करो, झूठ साथ मत बोला करो। न्यूज में बात नहीं आई है। देखी न्यूज? आपने न्यूज में मैंने देखी थी। कौन से जिले में बंद हुई थी काउंटिंग 2 घंटे पहले? बिजनौर में हुई, कई जगह पकड़ी गई मशीन, बोलेरो मशीन में। बोलेरो मशीन कौन सी आती है? मतलब उसमें ईवीएम पकड़ी गई थी। फ्रॉड हुआ था जब ये गवर्नमेंट में नहीं थी, योगी की भी। मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी उस पर पता है आपको? वो खराब ईवीएम वापसी ले जाई जा रही थी, जिसपे अफवाह फैलाई गई। कुछ नहीं है, हम नहीं मानते। कोर्ट झूठा है। और झूठ बोलते भैया, सही बोल रहे हैं भैया, सही। कोर्ट झूठा है। संविधान को मानेंगे। लेकिन वो फ्रॉड हुआ था उसमें, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं था पैदा। अच्छा, तो फिर कर्नाटक में कैसे जीत गई कांग्रेस? कौन भाई? ये सब इनकी मिली जुली भगत है, ठीक है ना? ये बात है, अब की बार देख लेना 24 में चक्कर में पड़ रहे हो इनकी, तो तुम्हें ये नहीं पता है। 15 राज्यों में हार गई है, फिर भी मिली भगत में आ रहे हो मैं बाजी। 15 राज्यों में हार गई भाजपा, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। अरे अगर मिली भगत तो पूरे देश में बीजेपी की सरकार होती। इनको क्या पता है, जहाँ मतलब हार जाता है वहाँ मतलब ईवीएम खराब हो जाता है, जीतता है तो सही रहता है। तो शुक्रमन कर्नाटक में, केरल में जीत गया, मतलब फिर ईवीएम का बेइज्जती हो जाता।
क्यों करा है भैया? देश 20 साल पीछे लेके जा रहे हैं आप, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से। यूपी से। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। हाँ जी। विपक्षी कहते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, क्या लगता है आपको? सर विकास भी तो हो रहा है, जब विकास होगा तो महंगाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो गए। तो आम आदमी की जेब पे कहीं ना कहीं समस्या तो पड़ती है इन चीजों से। नहीं सर, इसके नहीं, इसको जो हराम के खाने वाले समस्या उनके लिए है, बाकी जो कमा के खाने वाले उनके पास समस्या नहीं है। आपको समस्या नहीं होती जब सिलेंडर 400 का पहले आता था, अब 1100 का आ रहा है? नहीं सर, इसमें क्या तनख्वाह भी तो बढ़ी है, तो उसमें क्या हो गया, अगर पहले भी 2014 में भी महंगी हुई थी तो फिर क्या सबके जेब पे नहीं भारी पड़ी थी, तब विकास नहीं हो रहा था, तो विकास हो रहा है। हाँ, अब तो चारों जगह हम देख रहे हैं ओवर ब्रिज बनी रही है। गांधी कहते हैं कि युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा इस देश में। सर उनके समय में बाकी सब क्या प्रधानमंत्री बन के घूम रहे थे, तब भी तो सब बेरोजगार कहते, कोई कलेक्टर था, कोई सब सीएम थे, अब सब बेरोजगार हो गए, उनके आ जाते उनके क्या सबकी नौकरी हट गई क्या? अच्छा, एक महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है, कह रहे भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे 2024 में। सर ये कुछ नहीं है, सब ये चोर पार्टियां हैं, इनके उखाड़े से कुछ नहीं उखड़ेगा, बस खाली कुछ हैं, कुछ चाटुकार लोग हैं जो कि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन जानी हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से बिलोंग करता हूँ, आइलीवेट बिहार। देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024? देश का प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहली मेरी बात सुनिए, होनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी कर्तव्य होता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से देखो, जैसे आप कर्नाटका का चुनाव देख लो, ठीक है, वहाँ भी बहुत सारा हुआ, मोदी मॉडल चला, योगी मॉडल चला, लेकिन वहाँ पे सबसे मेन था मुद्दा जो होता है संसद में, पार्लियामेंट में उठाता कौन है? बेरोजगारी मुद्दा उठाता राहुल गांधी। राहुल गांधी बहुत हुआ बूंदा बूंदी, अब की बार राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी बस। क्या खासियत लगी ऐसा कि राहुल गांधी को देखेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी क्वालिफाइड है भाई, उसके पास डिग्री है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सब कुछ कोई भी परिवार होता है उसको तो गार्जियन जो होता है उसको तोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो राहुल गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अपना देश को तोड़ना नहीं चाहता, वो जोड़ना जानता है, समझे। इसलिए राहुल गांधी सबसे बेस्ट चेहरा में, विपक्ष का चेहरा में। अभी अब उनका सदस्यता रद्द करवा दिए, सदस्यता रद्द हुई है, कोर्ट ने किया। चुनाव नहीं लड़ सकते 6 साल जो भी बाय दबा, अब 6 साल तक उसको चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगवा दिया, समझे। का कोर्ट के सहारे है ना वो तो ये सरकार किसकी है? कानून कौन लाया था? आप कहाँ तक जाइएगा सर? कानून कौन लाया था? वकील बदलते रह जाइएगा, सामने वाले जज खरीद। कानून कौन लाया था कि सरकार सदस्यता चली जाएगी? मनमोहन सिंह कह रहे थे सदस्यता नहीं जाएगी। सुनिए, संसद में मनमोहन सिंह ने कहा था सदस्यता नहीं जाएगी। राहुल गांधी आते हैं, इस अध्यादेश को फाड़ देते हैं, कहते हैं सदस्यता जाएगी। अब उनकी चली गई, उन्हीं के कानून से। देखिए, कानून में लिखा हुआ है, हम तो हमारा देश चलता संविधान से, हमें और आपके कहने से नहीं चलता। सबसे पहली बात है, संविधान में कानून में लिखा हुआ, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा है, अगर आपको 2 साल से अधिक या 2 साल का सजा हो गया, तो आप जिस पद पे उस पद को आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने सदस्यता, उसको 2 साल का सजा हो गया तो त्याग पत्र दे दिया, अब उसका सदस्यता। अब इसमें आप इतना जल्दबाजी फैसला लिया कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। यही आप कहानी देख लीजिए, माइनॉरिटी का नेता आजम खान के साथ हुआ कि नहीं? इतना जल्दी कभी किसी के साथ हुआ फैसला? बताओ। जल्दी होने में भी समस्या है। समस्या भाई क्यों लेट होना चाहिए? हमारे सबसे पहली बात तो होम मिनिस्टर साहब भी तरीफा रहे, ये बताओ किस किस को सफाई देते फिर बताइए। उनको हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी। क्लीन चिट दे दिया, वो बस सत्ता में आने से पहले ही दे दी थी। सत्ता में आने से पहले उसको दिलवाया कौन, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से पहले क्लीन चिट दे दी थी। हमारे प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज देख लो, बेटी पढ़ाओ, कहाँ पे बेटी पढ़ रही है, कहाँ पे बेटी बच रही है, ये बताइए आप। बिल्किस बानो को देख लो, जिस रोज़ यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे, उस रोज़ वो उसको रिहा करके फूल माला के साथ उसको स्वागत, वेलकम टू गुजरात। बताइए आप, ये क्या बेटी पढ़ाओ? सुरक्षा का विषय है कहीं ना कहीं। महिला सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा है। और हमारे सरकार डबल इंजन की सरकार कहती है कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी खत्म हुआ। कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुआ, ये बताइए आप। और भी गुंडा सबको और मनोबल बढ़ा है जी। यूपी में कह रहे हैं माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वो माफिया को कौन सा माफिया किसको मिट्टी में मिलाया, ये बताइए। अजय दुजाना को मार दिया। अजय दुजाना को मना, वो गैंगस्टर था, उसको मरवाया, ठीक है, इनकाउंटर करवाया। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ, वो भी माफिया था, ठीक है। तो हो रहा है ना, माफिया को मारा जा रहा है। माफियाओं को मारा जा रहा है, उनके पीछे हाथ किसका, ये भी तो देखो। किसका हाथ है? 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके अभी सत्यपाल मलिक के साथ क्या हो रहा है, ये बताइए। माफिया को तो मारा जा रहा है। मेरी बात सुनिए सर, क्यों बदल रहे हैं? मुद्दा नहीं बदल रहा, आप अपने नियत ठीक कीजिए। अभी सत्यपाल मलिक के साथ क्या हो रहा है, ये बताइए। जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम में जम्मू कश्मीर का वो राज्यपाल था, हैं? उस टाइम में क्या हुआ था, ये बताइए। अभी एक एक राज खुला ना, ऐसे धीरे धीरे जनता जागरूक हो रहा है सर।